हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का भी सेशन। आज के सेशन में लास्ट क्लास के अंदर जो हम लोग रिएक्ट रिडक्स के अंदर रिलेशन वगैरह की चीजें बना रहे थे, उसका पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर देख रहे थे। उसी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस कोड को ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी हम ओपन करके भी रखे हुए कोड को कंट्रोल बैक टिक को प्रेस करते हुए इसे स्टार्ट भी कर लेते हैं। एनपीएम रन स्टार्ट, सॉरी एनपीएम रन डेव यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इसको किसके थ्रू बना रखे हैं, वाइट के थ्रू बना रखे हैं। अब यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, इस पेज को ओपन होने देते हैं। जरा ओपन हो गया होगा। ओपन है, इसको पूरी तरीके से मिनिमाइज करके नीचे करके छोड़ देते हैं, नीचे रख देते हैं। क्लिक भी करने पे हमें डाटा भी मिल रहा है। लास्ट क्लास के अंदर हम क्या क्या देखे थे, यूजर एक्शन को, एक्शन पेज के अंदर, एक्शन फोल्डर के अंदर यूजर एक्शन को बनाए थे। जो एक्शन पहले हमें बटन के ऊपर बनाना पड़ता था, अब वो बटन उसे क्या करते हैं, यूजर एक्शन नामक पेज के अंदर जाके बना रहे थे और इसे हम कॉल कर रहे थे। इस एक्शन को अब हम केवल कॉल कर रहे होते हैं क्योंकि एक्शंस भी हमें एक नहीं कई सारे एक्शंस को भी हमें बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम एक्शंस को अलग से बना रहे थे। साथ ही साथ स्टोरेज भी एक बना करके पेज छोड़ दिया जाता है, उसके अंदर रिड्यूसर को केवल कॉल कर दिया जाता है। और रिड्यूसर के लिए भी एक अलग से हमें क्या करना होता है, कंपोनेंट बनाना होता है जहां पे हम क्या एक्शन क्लिक होगा तो किस एक्शन पे क्या जो है हमें डाटा प्रेजेंट होना चाहिए वो हम रिड्यूसर के अंदर डाल देते हैं। अब हमें क्या है कि ऑन क्लिक पर जितना भी हम लोग क्या कर रखे हैं, डेटा बना रखे हैं इसके अंदर जेसन एपीआई के अंदर, उन सारे डेटा को दिखाना है। क्लिक होते ही या फिर जैसे पेज लोड होता है तो पेज लोड होते ही ये सारे डाटा को हम चाहते हैं कि हम अपने इस पेज के ऊपर दिखाएं। यहाँ पर तो अभी हम क्या किए, ये मैनुअली डेटा को टाइप कर रखे हैं तो ऐसे में ये डेटा आ रहा है, मैनुअल डेटा मेरा आ रहा है। देख सकते हो यहाँ मैनुअल डेटा टाइप है तभी तो मैनुअल आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक टेबल बॉडी वगैरह बनाए और सारा डेटा यहाँ पे पेज लोड होते ही आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ अगर हम चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट रुकना जरा, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, पेज लोड होते ही डेटा आना चाहिए। एक हुक पहले सबसे पहले आप इंसर्ट करो। हुक कौन सा, पेज लोड होते ही है जो डाटा को पूरा लोड करा दे। कोई किस हुक के थ्रू हम लोग यूज किए थे, इससे पहले आप लोगों को बताए थे। पेज लोडिंग डाटा को लाना, किसी इवेंट को क्लिक करा लेना, किसी कोई इवेंट हो ना हो किसी डाटा को लोड कराना या फिर किसको रोकना, ये सारी चीजें एक हुक के अंदर हम लोग देख रहे थे। यूज डिफरेंस हुक पढ़े थे आप लोग, एवरीवन। यूज डिफरेंस करें, यूज इफेक्ट, यूज रेफ भी हम लोग पढ़े हैं, रेफ नहीं पढ़े, इफेक्ट नहीं पढ़े हैं। यूज इफेक्ट को कॉल कर लीजिए। कहाँ से, रिएक्ट के अंदर ही, रिएक्ट का ही है यूज इफेक्ट। ठीक है, इसे कॉमा डाल दीजिए। यूज इफेक्ट को जब भी हम लोग कॉल करते हैं तो क्या करना होता है, यूज इफेक्ट को भी ऊपर में ही बनाना होता है। यूज इफेक्ट, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट भी फंक्शन से एक मेथड है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले मेथड साइन देना पड़ेगा। इसके अंदर भी क्या करना, आप लोग कॉल बैक साइन देते थे। कॉल बैक साइन देने के बाद आपको जितना भी इवेंट, अगर कुछ भी आप क्लिक करो नहीं भी क्लिक करो तो भी सारा मेथड क्या करता था, ये ऑटोमेटिकली पास आउट कर देता था, यहाँ पे प्रिंट कर देता था। एक मिनट, इसके बाद इनको क्या करना होता है, सारे मेथड को प्रिंट ना करे, पास ना करे, इसके लिए एक काम करो, इसमें हम डायरेक्टली डिस्पैच को पास ही कर देते हैं। ठीक है, यूज इफेक्ट यही पे कर रहा है, इंपोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा, यहाँ भी यूज इनपुट, डाटा आते ही जा रहा है हमारा, ये क्या प्रॉब्लम आपको, डिस्पैच। डिस्पैच को हम इसके अंदर नहीं डाल सकते क्या, रिएक्ट, एक मिनट को आप लोग इंस्पेक्ट करने दो, इंस्पेक्ट। 11 नंबर लाइन में क्या बता रहा है, सेलेक्टर नोन रिटर्न द कॉल, जो डॉट CSX के अंदर 11 नंबर लाइन। सेलेक्टर तो सही चीज रिटर्न कर रहा है।
तो एक काम करो, डिस्पैच मेथड जो है इसको हम, इसका यूजर एक्शन इसी के अंदर डाल देते हैं। डाल दो जरा, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, वन पावर रेफरेंस यूजर नंबर लाइन, रिस्पॉन्स तो आ रहा है। डिस्पैच को इसके अंदर पास करके देखा जाए। चलिए रुकिए जरा, वेरिएबल और फंक्शंस दोनों आएगा। हम चाह रहे हैं क्या यहाँ पे, पेज जैसे ही लोड होना तो ये सारा डेटा, डेटा डॉट जेसन के अंदर जितनी भी डाटा है वो सारा डेटा हमें क्या हो कि यहाँ पर नीचे दिखे। ठीक है, अब हमें रिस्पॉन्स वगैरह का कोई काम नहीं है। अब ये चीजें हम बटन पर क्लिक करके जो चीजें देखना था हम देख लिए, बटन को हमको म्यूट करने दीजिए, बटन का कोई यूज नहीं है। यहाँ पे हमको सीरियल नंबर दिखाना है, हेडिंग में अगर हम सीरियल नंबर को नॉर्मली दिखा देते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर का यूज करना है हमें, सीरियल नंबर को ले आते हैं ताकि हमें क्या करे, एटलीस्ट डेटा तो प्रेजेंट हो सामने में। डेटा भी प्रेजेंट नहीं हो रहा है। सीरियल नंबर, मोबाइल नंबर, अच्छा सीरियल नंबर की जगह पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर भी नहीं दिखाना है, 1 2 3 4 5 जो भी डेटा का नाम होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, डेटा डॉट जेसन के अंदर ईमेल है, उसके बाद मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे मोबाइल नंबर सही है। डेटा यहाँ पे सीरियल नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर इस तरीके से दिखाना है। और जो प्रॉब्लम आ रहा है इसके लिए 14:9 पे ही प्रॉब्लम कह रहा है। यहाँ पर ही आकर के ये कह रहा है प्रॉब्लम, डिस्पैच पेज के लोड होते ही डेटा को क्या करवाना है, हमें लोड करवाना है। पेज इफेक्ट सही तो है डला हुआ, डिस्पैच हम हो क्या रहे हैं ऐसा। अच्छा, सबसे पहले तो डेटा हमको डेटा डॉट जेसन को कॉल तो कर लेना चाहिए इसके अंदर, यूजर डॉट जेसन के अंदर। कोई नहीं, ये हमारा सही है लिखने का तरीका। हम सबसे पहले एक्शन को ही डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे यूजर डॉट एक्शंस के अंदर सारे डेटा को सबसे पहले कॉल कर लेते हैं। ये डेटा यहाँ इंपोर्ट कर लो आप लोग। एक काम कीजिए, सबसे पहले तो एक्शन को डिफाइन कीजिए। एक्शन को हम लोग किस नाम से डिफाइन कर लें, कांस्ट कर लेते हैं, गेट ऑल यूजर कर लेते हैं, क्योंकि हम सारे यूजर को दिखाना चाह रहे हैं। सारे यूजर के नाम से डेटा को डिफाइन कर लिया जाए। ठीक है, इसको कब डिफाइन करना चाहते हैं, सिंपली रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न कब करना है डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देते हैं, कब डेटा को रिटर्न करना है, जब कॉल किया जाएगा गेट ऑल यूजर के नाम से। ठीक है, जैसे टेस्टिंग वाले बटन पे क्लिक करते हैं, किसी बटन पे एक मेथड को अप्लाई कर देखिए, टेस्टिंग इवेंट क्लिक होगा तो तभी जाकर के हमें यूजर का एक्शन, जो यूजर का एक्शन किसके अंदर डिफाइन किए थे हम लोग, यूजर रिड्यूसर के अंदर। यहाँ पे तो सीएनसी वेबल मिल गया। तो इसी तरीके से इस बार क्या डिफाइन किया है कि अगर कहीं पे क्लिक हो रहा है या कुछ भी इवेंट हो रहा है, अगर मान लो इस चीज को हम इसके अंदर डिस्पैच के अंदर कॉल कर दे, यानी कि पेज लोड होते ही अगर हम गेट ऑल यूजर को बुला रहे हैं तो क्या होगा कि हमारा डेटा डॉट जेसन के अंदर से सारे डेटा को ला के देगा। कैसे ला के देगा, तो सबसे पहले तो हम एक्शन को डिफाइन कर दिए कि अगर हमारा एक्शन क्या है, एक्शन हम डिफाइन कर दिए गेट ऑल यूजर के नाम से सिंपली। और अगर एक एक्शन को डिफाइन किए, यहाँ पे देखो दो दो एक्शन हो गया इस पेज के अंदर, तो हम तो एक्सपोर्ट क्या किए, एक ही एक्शन को एक्सपोर्ट किए, दूसरे एक्शन को एक्सपोर्ट तो नहीं करें गेट ऑल यूजर को। तो ऐसे कंडीशन से जब मोर देन वन अगर एक्शन आपको एक्सपोर्ट करना पड़े, या कोई भी मेथड, कोई भी यहाँ पर से फंक्शन
मोर देन वन एक एक्सेल से एक्सपोर्ट करना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट तो करते हैं चीजों को, लेकिन उसे एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख करके आप क्या कीजिए, यूजर एक्शंस को भी एक्सपोर्ट कर दीजिए, साथ ही साथ आप इस वेरिएबल को भी एक्सपोर्ट कीजिए, गेट ऑल यूजर को, दोनों को एक्सपोर्ट कीजिए। और इस दोनों को एक्सपोर्ट करके कहाँ बुलाइएगा इसको, इस सेक्शन को एक्सपोर्ट करके आप लोग कहाँ डालिएगा, रिड्यूसर के अंदर डालेंगे। तो रिड्यूसर के अंदर अगर हम डाल रहे हैं इसको, तो रिड्यूसर के अंदर हम क्या करेंगे, फिर से एक कॉन्स्ट बनाएंगे यहाँ पे, किस नाम से बनाएंगे, यूजर रिड्यूसर कर दीजिए ना, यूजर रिड्यूसर के नाम से हम बना ही रखे हैं, ऑल यूजर कर देते हैं, ऑल यूजर रिड्यूसर चलेगा। इसमें भी आप सेम तरीके से जैसे पहले स्टेट डिफॉल्ट करते थे, स्टेट डाल देते थे, उसी तरीके से इसमें भी स्टेट डाल दीजिएगा, स्टेट इक्वल टू, ठीक है। और स्टेट में जो हमारा डेटा आएगा वो किस तरीके से आएगा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, देखो यहाँ पे रिलेशन डेटा क्या है, एक सॉरी ऑब्जेक्ट करें एरे के अंदर है, तो रिलेशन का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, एरे डाल देंगे, साथ ही साथ एक्शन डिफाइन करेंगे, इसके बाद एरो, इसके अंदर टाइप करेंगे हम इफ एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू क्या होना चाहिए, गेट ऑल यूजर है, ठीक है, गेट ऑल यूजर है, तो आपको क्या रिटर्न होना चाहिए बताना जरा, रिटर्न कर लीजिए। रिटर्न में ही तो हम लोग सारा डेटा डालते हैं एवरीवन, रिटर्न में यहाँ पर इससे पहले हम क्या करेंगे, सीएनसी वेरिएबल डाले हैं, इस बार हम क्या करेंगे, डेटा को रिटर्न करेंगे। अब डेटा में क्या डेटा रिटर्न होगा, तो डेटा आपका ये डेटा डॉट जेसन है, इसको रिटर्न करना है। ये डेटा कैसे रिटर्न होगा, तो जब तक इसे हम यहाँ इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक क्या रिटर्न कर पाएंगे, डेटा डॉट जेसन को यहाँ से हम एक्सपोर्ट किए हैं क्या, सबसे बड़ी बात, एक्सपोर्ट नहीं भी किए हैं तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कोई फंक्शंस नहीं है, ये नॉर्मल सा क्या है, एक एरे के अंदर रखा गया हुआ, तो इसे सिंपली हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, ठीक है, यूजर डेटा कर देते हैं, या ऑल यूजर डेटा भी कर सकते हैं। फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट कीजिएगा आप लोग, तो डाल दीजिए डॉट डॉट स्लैश जेसन एपीआई स्लैश डेटा डॉट जेसन, चलेगा। इसके अलावा अब हम लोग कहाँ पर यूजर रजिस्टर, ये कहाँ कॉल कर लिया हम लोग, स्टोरेज के अंदर थोड़ी ना इसको इंपोर्ट करना है, रिड्यूसर के अंदर इंपोर्ट करना है हमें डेटा को। एक और स्टेप बैक हो जाइए, जेसन एपीआई स्लैश डेटा डॉट जेसन। अब इस डेटा को यहाँ कॉल किया है, तो ये सारा का सारा डेटा किसके अंदर स्टोर हो गया मेरा, यूजर डेटा के अंदर। क्या यूजर डेटा को हम यहाँ पे नहीं प्रिंट करा सकते एवरीवन, इसको प्रिंट करा सकते हैं या नहीं, चलिए अभी भी कुछ एरर तो नहीं आएगा, एरर तो थ्रो नहीं करना चाहिए। तो क्या कीजिए, चलते हैं यहाँ पे यूजर एक्शन नहीं, यूजर जेएसएक्स के अंदर, और जैसे यहाँ पे डिस्पैच के अंदर यूजर एक्शन को कॉल किए थे, वैसे ही डिस्पैच के अंदर अब हम लोग यूजर एक्शन को कॉल ना करके किसको कॉल करेंगे, गेट ऑल यूजर को, यूजर डॉट एक्शन से कॉल कर लीजिए, यूजर एक्शन गेट ऑल यूजर, क्या बात है, यूजर तो मेरा सारा आ गया, एक बार को रिफ्रेश करने दीजिए, चीजें प्रिंट हो क्यों नहीं आ रहा, सेंटेंस एरर नेम प्रोविडेंट 3:3, एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट, इसको भी हमको डालना पड़ेगा करली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि वहां पर से डिफॉल्ट हटा चुके हैं यहाँ से, देख रहे हैं ना, डायरेक्ट यूजर एक्शंस कॉमा करली ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे भी चीजें उसी तरीके से कॉल करना पड़ेगा, डिफॉल्ट नहीं है तो सिंपली नॉर्मल यूजर एक्शंस को हम कॉल नहीं कर सकते, तो ये इधर मेरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक इधर सॉल्व हो रहा है, तो अब नया इधर आ रहा है, नया इधर को देखते हैं किस वजह से आ रहा है, कुछ तो बताएगा ये, 11 नंबर लाइन में आ रहा है, सेलेक्ट अननेसेसरी रिटर्न द रूट स्टेट कॉल्ड व्हेन लीव द अननेसेसरी रेंडर, अननेसेसरी रेंडरिंग हो रहा है डेटा। अच्छा ये अननेसेसरी रेंडर नहीं हो रहा, ये रिस्पॉन्स जो दे रहा है, इस रिस्पॉन्स को अब हमें कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या कीजिए, रिस्पॉन्स डॉट
किस नाम से कॉल कर लीजिए, ईमेल। देखना चाहते हैं कि जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। सेलेक्ट अमंग रिटर्न द रजिस्ट्रेशन कर दिस इज लीड टू नेसेसरी जेंडर्स, इफेक्ट डिस्पैच डिस्पैच। ये रिटर्न क्या करेगा अगर हमें केवल रिस्पॉन्स ही देगा? पता कैसे चलेगा रिस्पॉन्स के अंदर से हमें ईमेल दे रहा है? जेसन स्ट्रिंग की हाई कर दीजिए तो इंस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग की हाई। कुछ तो रिटर्न करिए। तो जेसन भी तो डाल रहे हैं, सॉरी जेसन डॉट। इस बार ईडर को नहीं रिटर्न करा। 11 नंबर में सिलेक्ट अननोन है और यूजर आ रहा है। हाँ क्या? अच्छा, यहाँ पे आज फंक्शंस कॉल करना था, हम उस समय से विदाउट फंक्शन कॉल कर रहे थे, जेसन स्ट्रिंगिफाई नहीं। अब यहाँ पे सर हमको रिस्पॉन्स के अंदर से क्या चाहिए? केवल रिस्पॉन्स चाहिए। रिफ्रेश। रिस्पॉन्स में भी क्या चाहिए? ईमेल। ईमेल को नहीं दिखाएगा हमें तो क्या कर रही है? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ही करना पड़ेगा हमें, इसके अंदर से रिस्पॉन्स को दिखा देते। इंस्टॉल बुक JS1। दिस इज इट ऑन सी रेंडर्स। सिलेक्टर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स नहीं, इसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लिखने के तरीके में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, जो हमें डाटा को प्रॉपर प्रिंट करके नहीं दे रहा है, जैसा डेटा हमें चाहिए उस तरीके से। एक काम कीजिए, इसको थोड़ा इस तरीके से लिखिए तो जरा। इससे पहले आपको एंड एंड वाला एक मेथड बताया था। डायरेक्टली डॉलर नहीं डाल सकते, डायरेक्टली ही यूज होगा। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कीजिए, ठीक है। और इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स एंड एंड रिस्पॉन्स डॉट डेटा को आप लिखिए तो क्या आ रहा है? कंसोल। अगर मेरा ईमेल हो तो कि पूरी तरीके से रजिस्टर हो रहे हैं यहाँ पर। users of JSX 11 show 9 more frames, 19 more frames।
एक ही प्रॉब्लम है। तो हम करते हैं रिड्यूसर के अंदर, हो सकता है ये प्रीवियस डाटा को रोक रहा हो। प्रीवियस डाटा के लिए हम स्टेट को डाल देते हैं। भागे घूम क्यों नहीं आ रहा है? तो इसी से प्रॉब्लम है। रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स factor that return interstate almost certainly a mistake, but they will call to render whenever anything in state changes. अपने उस किसी को कुछ पता चल रहा है कि कहाँ पर एरर कर रहे हैं? मेरे तो ये भी चीजें सही लग रहा है। कह रहा है कि ये जो डाटा हम कॉल कर रहे हैं और फिर इसको जो रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी गलती आ रहा है इसी की वजह से आ रहा है, जबकि इससे पहले ये सही था हमारा। चलिए रिड्यूसर से जरा फिर से देखते हैं। रिड्यूसर में हम लोग यूजर स्टेट, स्टेट को भी तो हम लोग सही कर दिए, क्योंकि मेरे पास डेटा क्या रहा है यहाँ पे, एक एरे के फॉर्म में आया तो एरे ही डाल दिए हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम कीजिए, इसको डिफॉल्ट स्टेट सेट कर दीजिए। ठीक है। और डिफॉल्ट स्टेट क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका वैल्यू क्या होगा, डेटा डाल दीजिए। और डेटा का टाइप क्या होगा, बस एरे डिफाइन करके छोड़ दीजिए। जो एरे यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको भी क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बस हम यहाँ पे क्या वैल्यू दे देंगे, डिफॉल्ट स्टेट दे देते हैं। अभी भी वही एरर आ रहा है, डिफॉल्ट यूजर। इसका स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं है? एक बार को चेक किया जाए स्पेलिंग से, कंट्रोल सी, गेट और यूजर। हम करो की तरह यहाँ टीआरटी बॉडी के अंदर इस सबको भी हम कमेंट कर देते हैं। डायरेक्टली डेटा को देखते हैं प्रिंट करके। रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर दीजिए। तो सब क्या ही रहा है, इससे वहीं पे क्या टकरा है बार बार। चलो सारा डेटा हमको प्रिंट करना है, मैप फंक्शन सप्लाई कर देते हैं। मैप के अंदर आप सबको जैसे कि पता है, हम लोग कॉल बैक फंक्शन को डालते हैं। और इसके अंदर क्या करेंगे, आइटम कॉमा इंडेक्स, और यहाँ भी रिटर्न कर देते हैं। इसी के अंदर हम सारा टीयर बनाएंगे। रिटर्न के अंदर टीयर क्या कर देते हैं, एक मेथड टीआर के नाम से कंपोनेंट्स, जो आगे चल के भी बना देते हैं। हम लोग देखते हैं बनाते थे, कहीं ये डायरेक्टली वर्क कर गया तो फिर हम पूरा समझा देंगे कि वो क्या है बिहाइंड द सीन। नहीं वर्क करेगा तब फिर हमें अलग तरीका देखना पड़ेगा। इंडेक्स, ठीक है। और आइटम का वैल्यू क्या पास करना पड़ेगा,
आइटम भी पास कर दीजिए। और इस नाम से हमें क्या करना पड़ेगा, एक टीयर को टीयर नाम से कंपोनेंट्स बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाएंगे, इंटरनल कंपोनेंट यही बना लेते हैं हम लोग। कॉन्स्ट टीयर इक्वल टू, कहाँ से आइटम पास किया तो यहाँ पे आइटम को भेज दीजिए सबसे पहले। रिटर्न कीजिए, किसी को रिटर्न कीजिएगा, जितने भी आपको टीआर बनाने हैं। टीआर के अंदर सबसे पहले वाले को ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले वाले में हमको सीरियल नंबर चाहिए, हमें बस डेटा को प्रिंट करा के देखना है। पहले आइटम डॉट, वहाँ ईमेल था, ईमेल कंट्रोल डी, मोबाइल है, कॉन्टैक्ट है, जो भी है लोग कॉन्टैक्ट है, मोबाइल है, मोबाइल को प्रिंट करा देते हैं। सीरियल नंबर ईमेल मोबाइल आ रहा है, क्लाइंट TS 152, रिफ्रेश कीजिए, वही 11 नंबर पे यहाँ अटक रहा है। Select the unknown, return the root state when called. This can relate to unnecessary renders. क्या unnecessary renders हो रहा है, यही समझ नहीं आ रहा। अगर वो 11 नंबर लाइन हट रहा है, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड कह रहा है। इसको फिर हम इनकमिंग कर रहे हैं, तो इसे रिड्यूसर में तो कोई गलती नहीं की हम लोग। ठीक है, ये रिड्यूसर डिफाइन नहीं है। क्या कर रहे थे इतने टाइम से, पता है हम लोग। देखो यहाँ पे यूजर रिड्यूसर को हम भेजे हुए हैं, बट और यूजर रिड्यूसर को हम भेजे क्या अभी तक नहीं भेजे हैं कहीं भी। कैसे वर्क करेगा, अब बताओ। इसे हटाओ यहाँ पर, और यूजर रिड्यूसर डालते हैं, और इसे स्टोरेज के अंदर स्टोर कराते हैं पहले। ठीक है, और यूजर रिड्यूसर को, इसको रिमूव कीजिए। यूजर एक्शंस ये भी अपनी जगह सही है, कंट्रोल S। अब डेटा, अब क्या प्रॉब्लम है, और यूजर रिड्यूसर इज नॉट एक्शन, अभी कहाँ गलती लिखी है, और यूजर रिड्यूसर इज नॉट एक्शन, और यूजर रिड्यूसर आ गया। देखो ईमेल आईडी और डाटा यूजर पूरा आ गया हमारा। ये क्या हो गया, डेटा तो रिटर्न हो रहा है। क्या गलती की आप फिर बताना जरा। टी आर के अंदर टी डी आ गया। मेन प्रॉब्लम क्या था कि चीजें हम यहाँ यूजर एक्शंस के अंदर कॉल कर लिए, यूजर एक्शन गेट ऑल यूजर को भी कॉल कर लिए, लेकिन इसको जो हमारा ऑल यूजर है वो रिड्यूसर के, इसका ऑल यूजर का तो रिड्यूसर हम बना लिए, रिड्यूसर भी यहाँ पे देखो बना लिए, और इस रिड्यूसर को हम स्टोर के अंदर कॉल ही नहीं की, स्टोर के अंदर बनाया ही नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे मोर देन आप वन रिड्यूसर बना सकते हो, लेकिन हमें जो बनाना था उस चीज को हम बना ही नहीं रहे थे, तो बेचारा दिखाएगा तो दिखाएगा कहाँ से डेटा। प्रॉब्लम ये हो रहा था यहाँ पर। इसी छोटी सी प्रॉब्लम्स की वजह से ये डेटा हमें नहीं दिखा पा रहा था। अब हमें सीरियल नंबर दिखाना है, तो सीरियल नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से सीरियल नंबर आपको नहीं बनाना है, इसमें ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर ये ले लेगा, बन जाएगा। बस इसके लिए हमें क्या करना होगा, छोटा सा लॉजिक इसमें डालना पड़ेगा। छोटा सा लॉजिक क्या डालेंगे, जहां पे हम मैप मेथड का यूज किए हैं वहां पर आइटम के अंदर, ठीक है, की का वैल्यू तो आप इंडेक्स डाल दिए हो, यहाँ पे आइटम दे रहा है, आइटम जिसके अंदर आपको डेटा आएगा, तो आइटम के अंदर, ठीक है, इस इंडेक्स को पास कर दो। आइटम में एक क्या कहते हैं, एरे करके, आपको क्या करना है, एरे के अंदर इंडेक्स को पास कर देना। ठीक है, और इस इंडेक्स का वैल्यू भी क्या करना है आपको,
इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास करना। इसका वैल्यू भी क्या कर देना आपको, इंडेक्स निकाल देना। सिंपल सा इतना सा काम कर लेना है। और अब इस इंडेक्स को क्या करो लोग, यहाँ सीरियल नंबर वाले में डाल दो। आ गया। अच्छा ये जीरो से आ रहा हूँ तो जीरो से मत डालना, इसको प्लस वन कर दीजिए, वन से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे डेटा को हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो इसको कैसे जो है, सो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल को डायरेक्ट टाइप कीजिएगा, तो यहाँ पे अगर हम एबीसी डाल रहे हैं तो एबीसी वाला ही ऊपर में दिखेगा। अगर हम सर्च बाई मोबाइल कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे नंबर केवल टाइप रहे हैं 9125 कुछ भी, तो इससे जो नंबर होगा वही दिखेगा हमें ऊपर में, बाकी सब हाइड हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन इस तरीके से हम लोग अप्लाई करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे अप्लाई करते हैं। आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक। ठीक है, आप लोग एक बार को इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसका थोड़ा सा हम चीज़ों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं, जिससे आप लोग को इजीली ये समझ में आ जाए। आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कहाँ से लेना स्टार्ट कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या बनाना चाहिए, यूजर का एक्शन बनाना चाहिए। सबसे पहले एक्शन को ले लो स्क्रीनशॉट आप लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट, एक्शन भी, ये दोनों एक्शन बनाना है और इस दोनों को एक्सपोर्ट कर देना है। तो उसके बाद स्टोरेज में भी आपको ये चीज़ें नया बनाना पड़ेगा, और यूजर रजिस्टर डाल देते हैं गिट पर। गिट पर लेकिन कमेंटिंग वाला कोड नहीं जाएगा, उसको छोड़ देगा ये। ठीक है, इसका रजिस्टर कर लीजिए। अच्छा अगर हम इसको डिफॉल्ट स्टेट को हटा दो, क्यों हम इसको यहाँ पे इस तरीके से डालें, डायरेक्टली क्यों हम एक लाइन का इतना लिखी, तभी तो हमें डाटा दे ही रहा है। फिर से ये एक ही सॉन्ग को रखना शुरू कर देता है, सिलेक्टर अननोन, डेटा भी दिखा रहा है तो भी अननोन बता रहा है। तो कंट्रोल जेड कर लेगा तो डेटा दिखा भी रहा है और इधर भी बता रहा है। दोनों एक्शन रहने दे क्या, इसको भी रहने दो, दोनों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में नहीं जाकर के तो इसमें जाएगा, मतलब करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, करली ब्रैकेट के बाद एक तो ऑल यूजर रहेगा पहला, इससे पहले कौन सा मेरा यूजर रेड्यूसर। इसको एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे, स्टोरेज के अंदर, क्योंकि रेड्यूसर का काम कहाँ होता है हमें, स्टोरेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये एक स्टोरेज गया है, इसको ऑल यूजर स्टोरेज कर देते हैं। कंट्रोल डी, एक सिंपल सा हमारा क्या आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा। अभी ये भी डिफॉल्ट ना होकर के क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीपल हो जाएगा। ऑल यूजर एडिशन, ऑल यूजर स्टोरेज। अब इसको स्टोरेज को हम लोग कॉल कहाँ कर रखे हैं, कॉमा ऑल यूजर स्टोरेज। यहाँ कोई एक ही आएगा, ये तो प्रॉब्लम होगा। स्टोरेज कोड नंबर एक ही भेज पाएगा यहाँ से ये, क्योंकि स्टोरेज भी हमारा भी मल्टीपल जा रहा होता है। भेज सकते हैं हम लोग मल्टीपल स्टोरेज को। चलिए अभी के लिए डाल दीजिए डिफॉल्ट में, क्या कीजिएगा।
हाँ, मैं फंक्शन का एसेस लेने दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाना जरा हमें। डिफॉल्ट को ढूंढ रहा है। हम लोग यहाँ पे यूजर एडिटर वैसे ला रखे हैं। एडिटर में एक साथ सबको सेंड किए, हमें यहाँ भी कॉल एक साथ ही करना पड़ेगा। इतनी गलती हम बार बार आज क्यों कर रहे हैं? स्टोरेज आ गया, आ तो गया। बट यहाँ से हम दोनों को नहीं पास कर सकते क्या? जबकि हमें पास दोनों करना है। अभी क्लियर है तो यही, बाद में देखेंगे इसका इधर का सोल्यूशन। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैप फंक्शन का क्विकली।